पति पत्नी दोनों को जोड़ कर ही गृहस्थी बनती है, अकेले की गृहस्थी नहीं होती। क्यों जी? तो पत्नी का धर्म है पति की सेवा, पति का धर्म है बच्चों को संस्कार, माँ बाप की सेवा। अब दोनों को जोड़ दिया तो गृहस्थ हो गया। तो गृहस्थ का धर्म अलग हो गया। गृहस्थ का धर्म ये है कि हमारे द्वार पर आया अतिथि हमारे द्वार से भूखा ना जाए, ये गृहस्थ धर्म है। क्यों जी? गृहस्थ धर्म हो गया। फिर सत्य बोलना धर्म है। फिर सत्य बोलना क्या है? जोर से। गृहस्थ जीवन में सब चीजों की आवश्यकता है ना, सत्य की भी आवश्यकता है। सत्य बोलना धर्म है। दया करना क्या है? दया करना क्या है? दया करना भी धर्म है। परोपकार करना, परहित करना क्या है? धर्म है। तो देखो धर्म की इतनी सारी परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं में लगभग सारी परिभाषाएं हमें फॉलो करना चाहिए। सारे धर्म का पालन हमें करना चाहिए। हम धर्म का पालन करते हैं तो धर्म हमारा रक्षक होता है। तो मनुष्य का धर्म है दया करना, सेवा करना, परोपकार करना, ये सबका धर्म है। अपने अपने धर्म का पालन कीजिए। आपका धर्म क्या है बताइए? भैया जी आप बताओ आपका धर्म क्या है? आपसे सवाल, आपका धर्म क्या है? बताइए, जल्दी बताइए। आपका धर्म क्या है? पति? आपका धर्म क्या है? इतनी देर ना लगाया करो धर्म को परिभाषित करने में। हमारा धर्म क्या है? सब लोग बोलो। हमारा धर्म है सत्य बोलना, दया करना, परोपकार करना, अतिथि सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, पति और सास ससुर की सेवा करना, कुल मिलाकर सेवा करना ही हमारा धर्म है। सिंपल भाषा में। शास्त्रों का सार है भगवान नाम। मनुष्य भगवान सगुण निर्गुण दोनों हैं। भगवान सगुण है कि निर्गुण, ये भागवत जी के सवाल हैं। भगवान सगुण भी होते हैं, निर्गुण भी होते हैं, साकार और निराकार। जिसका रूप है उसे साकार कहेंगे, जिसका रूप नहीं है उसे निराकार कहेंगे। तो बताओ भगवान साकार है कि निराकार है? आपसे सवाल, आपसे। भगवान कैसे हैं? साकार हैं कि निराकार हैं? कैसे? साकार हैं, निराकार हैं? आप बताओ, आप बताओ। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। कैसे दोनों हो सकते हैं? जैसे पानी निराकार होता है, पर वही पानी को जब फ्रिज में रखा जाए तो वो बर्फ बन जाता है। पानी तो निराकार था पर बर्फ का एक आकार है। उसी प्रकार ईश्वर निराकार होता है, पर जब भक्तों का प्रेम भगवान के लिए बढ़ता है तो वही निराकार कृष्ण बनकर के वृंदावन में प्रकट हो जाते हैं, साकार बनकर के ब्रजमंडल में आते हैं वो साकार कृष्ण बनकर। तो ब्रह्म तो निराकार है, पर वही ब्रह्म जब कृष्ण बनते हैं तो साकार हो जाते हैं। किसके लिए? भक्तों के लिए। पानी निराकार है, साकार भी हो जाता है बर्फ बन जाने पर। तो वही है, दूसरा नहीं। पानी ही बर्फ है। क्यों जी? पानी और बर्फ में कोई अंतर है? बता दो। पानी और बर्फ दो हैं कि एक है? बोलो। रूप तो दो हैं, व्यवहार तो दो होंगे। बर्फ मांगने से बर्फ मिलेगा, पानी मांगने से। व्यवहार दो हैं, रूप दो हैं, पर तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं। उसी तरह राम और कृष्ण ये दो हैं, दिखने में दो, व्यवहार में दो। एक रावण को
मारने आए कंस को, एक धर्म की, एक मर्यादा की स्थापना करने आए, एक प्रेम की स्थापना करने आए। दो है, नाम दो है, देखने में दो लगते हैं, पर ये दो नहीं है। जैसे पानी और बर्फ एक ही है, ऐसे राम और कृष्ण तत्व एक ही है। व्यवहार में दो दिख रहे हैं, एक। तो भगवान निराकार भी है, जिसका कोई रूप रंग ना हो, वो निराकार है। और जिसका रूप रंग हो वो साकार है। तो भगवान तो कण कण में व्यापी है। सब, एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज जी, जब भगवान सब जगह है तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? जब भगवान सब जगह व्यापक है, व्याप्त है, उपस्थित है, तो मंदिर जाके उसकी पूजा करने की क्या जरूरत है? जब सब जगह है तो कहीं भी खड़े होके बुला लिया जाए। बात तो सही है कि भाई भगवान सब जगह, लिखा भी है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप लोग जो पीछे खड़े हैं आनंद से सुनते रहिए, और हम आपको देख रहे हैं, आप बिल्कुल आनंद से जहाँ हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, स्वागत है आपका। जगह नहीं है बैठने की, सो आप खड़े हैं, बस लड़िए मत, बाकी आनंद से सुनिएगा। हाँ, हम आपके टाटा को देख रहे हैं। हाँ, खुश रहिए। आप बैठने को जगह मिले तो बैठो, वरना आज के लिए ठाकुर जी के लिए आप खड़े होके सुन रहे हैं, ये भी आपकी तपस्या ही है। भगवान की कथा धूप में खड़े होके सुन रहे हैं, ये भी आपकी तपस्या है। अब जगह यहाँ है नहीं, जगह इतनी ही है। अब आप सुनते रहिएगा, शोर ना कीजिएगा और प्रेम से सुनिएगा। तो भगवान जब सब जगह है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? ऐसा सवाल किसी ने हमसे पूछ लिया। तो हमने समझाया उन सज्जन को कि सुनो, भगवान तो सब जगह है, परंतु मंदिर में जैसे हवा सब जगह होती है, हवा सब जगह होती है, धूप में भी हवा होती है, छांव में भी हवा होती है। पर आप ये बताओ कि गर्मी के मौसम में आप धूप की हवा लेना पसंद करेंगे कि छांव की? पीपल की छांव है, बट वृक्ष की छांव है, नीम की छांव है। तो हवा तो धूप में भी है, हवा तो छांव में भी है। आपको बहुत गर्मी लग रही है और आप रास्ते पर हैं, तो आप जरूर छांव की हवा लेना पसंद करेंगे। हवा तो सब जगह होती है, पर छांव में तो जाने का आनंद ही कुछ और है। उसी प्रकार भगवान तो सब जगह होते हैं, पर मंदिर की छांव में ठाकुर जी का आनंद कुछ और ही होता है। मंदिर की छांव में भगवान का आनंद और कुछ होता है। उसी तरह जैसे धूप की हवा और छांव की हवा में अंतर है दोनों एक सी हवा है ना। बस यही है कि मंदिर से भक्तों की एक पॉजिटिविटी जुड़ जाती है ना। वहाँ आप जाते हैं, सकारात्मकता आपके अंदर होती है, सकारात्मक पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ पर होता है। इसलिए हम लोग मंदिरों में जाकर देखते हैं कि वहाँ एक शांति का अनुभव है, एक अच्छा फील होता है। इसलिए हमें मंदिर जाना चाहिए। ठाकुर जी बैठे हैं, टुकुर टुकुर देखना चाहिए, आँखों से आँखें मिलाना चाहिए, बात करनी चाहिए। वैसे तो भगवान सब जगह है, कहीं भी आप बात कर लीजिए, लेकिन फिर भी मंदिरों में यदि भगवान सब जगह है तो मंदिर सब जगह से अलग तो नहीं है। सब जगह में मंदिर भी तो आता है। यदि भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी भगवान है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं भगवान सब जगह है, मंदिर में भगवान नहीं है। क्या ऐसा कहा जा सकता है? तो ईश्वर की व्यापकता तो सब जगह है। भाई ये बताओ, आपको रोटी में घी चुपड़ना हो और आपके सामने आप कहें जरा रोटी में घी लगाना, तो हम आपके सामने 1 किलो दही रख दें कि अब दही से घी निकाल लो,
समझना, आप कहें कि रोटी में घी जरा दीजिए, जरा घी दीजिए, तो हम 1 किलो दही रख दें आपके आगे और कहें जी आप निकाल लो, दही से ही तो निकलता है घी, निकाल लो। तो क्या दही से आप घी ऐसे निकाल सकते हैं? अब ये बताइए, क्या दही में घी नहीं है? बताइए, दही में घी है या नहीं? जोर से, दही में घी है कि नहीं है? दही में घी है। जैसे दही के कण-कण में घी समाया है, उसी प्रकार सृष्टि के कण-कण में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। सवाल ये खड़ा हुआ है कि जब सब जगह है तो मंदिर क्यों? तो उत्तर सुनो, दही के कण-कण में घी तो है, लेकिन उस घी तक पहुंचने के लिए आपके पास मथानी होना जरूरी है। भाई दही से घी निकलता तो है, पर निकालने का एक प्रोसेस होता, विधिवत, क्यों जी? उसी प्रकार घट घट में कण कण में ईश्वर है, पर निकालने की एक विधि है ना। कैसे निकालेंगे? तो मथानी डालेंगे, रस्सी से उसे बांधेंगे और रस्सी तेजी से चलाएंगे, मथानी घूमेगी तो दही के कण कण से वो मक्खन अलग हो जाएगा। उसी प्रकार कण कण में ईश्वर है, उसी तरह जैसे दही के कण कण में मक्खन छिपा हुआ है। अब आपको करना क्या है? भक्ति की मथानी उठानी है। भक्ति की, बोलो भक्ति की, भक्ति की मथानी को प्रेम की रस्सी से बांधकर जो आप मंथन करेंगे तो कण कण में समाये बिहारी जी आपके सामने मक्खन जैसे प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान तो सब जगह है, पर आपके अंदर भक्ति और प्रेम की रस्सी और मथानी चाहिए। मथानी हो, रस्सी ना हो तो भी बात नहीं बनेगी। रस्सी हो, मथानी हो तो भी बात, दोनों का होना। भक्ति भी हो, और भक्ति कैसी हो? दिखावटी ना हो। भक्ति कैसी हो? दिखावटी ना हो। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। कैसी कैसी होती है जरा मैं बताऊं? एक भक्ति होती है कुलटा। ये कुलटा भक्ति क्या होती है? सुनो, जैसे कि आप भक्त हैं, आप भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, समझिए बात को। आप भक्त हैं भगवान, मैं कृष्ण का नाम लूं तो इसमें राम का नाम भी आ गया, विट्ठलनाथ जी का आ गया, श्रीमन नारायण का आ गया। इन्हें आप अलग अलग ना माने, समझा रहा हूं आपको, है ना। जब मैंने बोला कि जैसे मैं भक्त हूं भगवान श्रीमन नारायण का, मैं अपने राम का, अपने कृष्ण का, अपने जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, विट्ठलनाथ जी, ये सब मेरे भगवान हैं। अनेक रूप हैं, मेरे भगवान तो एक ही हैं, अनेक रूपों में वो दिखते हैं। महाराष्ट्र में विट्ठल के रूप में दिखते हैं, द्वारिका में द्वारिकाधीश के रूप में, पुरी में जगन्नाथ जी के रूप में दिखते हैं, वृंदावन में बिहारी जी के रूप में, राधा रमण जी के रूप में, राधा वल्लभ जी के रूप में दिखते हैं। भगवान तो एक ही है। तो सुनो, जैसे मैं भगवान अपने श्रीमन नारायण का दास हूं, अपने कृष्ण का दास हूं, अब मैं कृष्ण की भक्ति करता हूं और किसी ने मेरे से कह दिया, अरे सुनो वो फलाने बाबा हैं, वो काम बना देते हैं बिगड़े हुए, तो मैंने उनकी बात सुनी और भगवान कृष्ण की, राम जी की भक्ति छोड़ी और बाबा जी के मंदिर चला गया। कभी उस बाबा के मंदिर, कभी वहां, कभी उसे भगवान मान लिया, तो आपकी भक्ति उल्टा हो गई। जो अपने भगवान को छोड़कर जो दूसरों का आश्रय लेते हैं वो भक्त उल्टा भक्त होते हैं। इसलिए अपने एक श्रीमन नारायण के अतिरिक्त, अपने एक राम, अपने कृष्ण, अपने जगन्नाथ जी, अपने विट्ठलनाथ जी, अपने द्वारिकाधीश जी, अपने रंगनाथ जी के अतिरिक्त हमें किसी का आश्रय, अपने तिरुपति बालाजी के अतिरिक्त, अपने बद्रीनाथ जी के अतिरिक्त किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। अपने शिव के अतिरिक्त, अपनी मां दुर्गा भगवती के अतिरिक्त किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। जो भगवान को छोड़कर
अन्य किसी बाबाओं के पीछे पढ़ करके उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, उनकी भक्ति उल्टा हो जाती है ना। जैसे आप लोग समाज में देखते हैं, वृंदावन भी आ जाएंगे, बिहारी जी का भी दर्शन करेंगे और बाबा के यहाँ भी चले जाएंगे। वो बाबा जी जो मंदिर में आप लोगों ने ऊपर बिठा रखा है, पूजते हो आप लोग, कौन से बाबा हैं? बोलो, नहीं पता? जिनके मंदिर बना दिए, बाबा जी को ऊपर बिठा दिया, भगवान जी को नीचे बिठा देते हैं मंदिरों में। कौन से बाबा जी की पूजा होती है भारत में? जोर से, हाँ। ये बाबाओं से अब आप भगवान कृष्ण के भक्त होकर कोई बाबा को भगवान माने तो ये आपकी भक्ति उल्टा ना हुई तो क्या हुई? ये तो ऐसी बात हो गई कि अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से मिलके आ गई स्त्री। उस स्त्री को आप क्या कहेंगे? पतिव्रता कहेंगे कि उल्टा कहेंगे? जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से मिलती हो उसे पतिव्रता तो नहीं कह सकते। जैसे पत्नी होती है वो अपने पति के सिवा स्वप्न में दूसरे पुरुष का चिंतन ना करे, वो पतिव्रता होती है। वही श्रेष्ठ भक्त है जो अपने भगवान श्रीमन नारायण के सिवा, कृष्ण के सिवा, राम के सिवा स्वप्न में किसी के बारे में ना सोचे। बस हमें तो सपना भी अपने राम का, अपने कृष्ण का, अपने नारायण का आता है, सोचें भी ना जो दूसरों के लिए, वो उच्च कोटि के भक्त हैं। और जो आज यहाँ कल वहां परसों वहां, उल्टा है। ये भक्त नहीं है। ये भक्त कौन से? वो उल्टा भक्ति है इनके अंदर। क्यों जी? हाँ या ना? तो भक्ति कौन सी सफल होती है? जो भक्ति पतिव्रता स्त्री की तरह होती है। जो भक्ति मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, ये भक्ति होनी चाहिए कि मैं अपने भगवान के सिवा ना किसी को जानती हूं और ना जानने की कोई चाहत रखती हूं। बस केवल जानूं तो केवल अपने श्रीमन नारायण को, अपने कृष्ण को, अपने राम को, कोई चाहत ही नहीं। ये श्रेष्ठ भक्ति है। और जो यहाँ वहाँ मुंह मारते रहते हैं, कई हिंदू तो ऐसे हैं मजारों में जा जाके चादर भी चढ़ा देते हैं। मंदिरों में बिहारी जी का भी दर्शन करने आएंगे, वो मजार में चादर भी चढ़ाएंगे। ये इनकी भक्ति को क्या कहेंगे आप? इनकी भक्ति को क्या कहेंगे आप? अरे जब विश्वास किया है अपने नारायण पर, अपने कृष्ण पर, तो हमारे कृष्ण ही सब करेंगे ना। फिर तुम क्यों यहां वहां ताक झांक करते हो? तुम्हें विश्वास नहीं है अपने भगवान पर? इसलिए ये जो भेद है, ये उल्टा भक्ति जो है, ये बड़ी खतरनाक होती है। खुद के लिए तो है ही, उल्टा भक्त किसी के पास बैठ गया उसको भी उल्टा कर देगा। भाई वैश्या किसी के संग बैठने लग गई है तो उसे भी वैश्या बना के ही छोड़ेगी। वो तो यही कहेगी कि हमारे धंधे में आजा, बड़ा फायदा है। एक वैश्या तो किसी के संग बैठे तो उसे भी क्या बनाए? एक शराबी दूसरे के संग बैठे उसे भी शराबी बनाए। इसलिए ऐसे उल्टा भक्तों से भी बच के रहने की जरूरत है। ये कब आपकी भक्ति को बिगाड़ दें इनका भरोसा नहीं। तो भक्ति की मथानी हो और रस्सी काहे की हो? जोर से, रस्सी किसकी हो? जोर से और जोर से। मैया यशोदा ने कन्हैया को ऊखल से बांधा था, ये कथा याद है कि नहीं? भगवान कृष्ण को मैया ने ऊखल से बांधा, तो जिस रस्सी से बांधा वो रस्सी कौन सी थी? प्रेम की रस्सी थी। भगवान जब भी बंधेंगे तो प्रेम की रस्सी में बंधेंगे। यदि आपके पास वो प्रेम की रस्सी है तो बांध लीजिए, नहीं है तो उसे लाइए,
जिनके अंदर भक्ति है, प्रेम की रस्सी है, वही कण कण में छिपे कन्हैया को प्रकट कर सकता है। वरना अब मथानी नहीं, रस्सी नहीं और दही है तो सही, पर मक्खन कैसे निकालें? बिना मछानी के फिर ऑप्शन भी नहीं है। क्यों जी? वही है, भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन आपके पास भी होनी चाहिए ना उसे निकालने के लिए ताकत। तो भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान के अवतार हुए हैं 24। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ, पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार। भगवान के अनंत अवतार हैं। ये पर्दे को आज आप ध्यान से देखिए, देखो इसमें कितने दर्शन हो रहे हैं आपको। बताइए, ये जो ऊपर लेटे हैं ये कौन से भगवान हैं? जोर से, हाँ जोर से बताओ। ये जो ऊपर लेटे हैं ये कौन से भगवान जी हैं? यही हैं रंगनाथ भगवान। ये कौन है? ये जो आप टीवी पे देख रहे हैं ऊपर, ये रंगनाथ भगवान है। ये कौन है? रंगनाथ भगवान के नीचे ये कौन है? भगवान जगन्नाथ जी। फिर द्वारिकाधीश जी, फिर श्रीनाथ जी, फिर विठलनाथ जी। ये कौन है? माथे पे तिलक लगा है, ये कौन है? कमर में हाथ रखे हैं, कौन है ये? विठलनाथ जी। और ऊपर जो बैठे हैं वो कौन है? ऊपर जो बैठे हैं वो कौन है? वो बद्रीनाथ जी हैं। रूप इतने हैं, नाम इतने हैं, पर ये सब एक ही रूप है। हर युग में अनेक समय पे अलग अलग रूपों में भगवान ने भक्तों के लिए अवतार लिए हैं, प्रकट हुए हैं। तो वह एक ही अनेक रूपों में हमें दिखाई देते हैं। इसलिए हमें अनेक मानने की गलतियां नहीं करनी, अनेक नहीं मानना, और इनके अतिरिक्त हमें किसी के आश्रित नहीं रहना। आप किसके आश्रित हैं ये बताओ? मैं तो अपने भगवान श्री कृष्ण के आश्रित हूं। अपने भगवान श्री कृष्ण, अपनी माता राधा रानी, अपने श्याम सुंदर के आश्रित हूं। आप बताइए, आप किसके आश्रित हैं? आप किसके आश्रित हैं? आप किसके आश्रित हैं? आपको भी भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। हे नाथ, हम मेरा आपके सिवा कोई नहीं। हे नाथ, मेरा आपके सिवा कोई नहीं। जैसे मेरे पीछे मेरे श्याम सुंदर की परछाई का आप दर्शन कर रहे हैं, ये भाव सदा बनाओ कि मेरे साथ सदा श्री कृष्ण की परछाई, कृष्ण के रूप में, परछाई के रूप में कृष्ण मेरे संग सदा विराजते। मैं एक क्षण, एक पल के लिए भी अपने कृष्ण से दूर, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। भगवान के अवतार 24 में, अनंत अवतार तो हैं, 24 तो हैं ही, पर भगवान के अनंत अवतार हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे, प्रभु विष्णवे, अनेक हैं। प्रिय भक्तों, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे। भागवत जी का उपदेश नारद जी ने किया। नारद जी एक बार समस्त तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकले और उन्होंने सारे तीर्थों में घूम घूम करके देखा। नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, इस जन्म में भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। पिछले जन्म में नारद जी कौन थे? दासी पुत्र। एक ब्राह्मण के घर में इनकी माँ झाड़ू पोंछा का काम करती थी, तो ब्राह्मणों के घर में साधु संत पधारे चतुर्मास करने के लिए। चतुर्मास जानते हैं?
चतुर्मासा पहले जब बारिश शुरू हो जाती थी ना, तब से देव उठनी एकादशी तक को चतुर्मास माना जाता था, है ना, ताकि हम इस समय एक जगह रह के भगवत चर्चा करें। पहले सड़कें नहीं थी, नदियों में बड़े बड़े पुल नहीं थे, सेतु इत्यादि कहाँ थी। तब लोग एक जगह पर अपने बरसात में एक जगह रह के भगवत चिंतन करते थे। अब तो नहीं रुकता, सब काम चलता है, कोई कितना भी पानी गिरे पर फिर भी आवागमन चालू ही रहता है। तो चतुर्मास व्यतीत करने कुछ साधु उस गांव में गए, जैसे गांव में पंडित जी के घर नारद जी की माँ झाड़ू पोंछा का काम करती थी। नारद जी संतों की सेवा से उनका दर्शन करें, उनकी सेवा करें, बड़े प्रसन्न होते थे। खूब प्रसन्न हुए, साधु संतों को देखकर खूब सेवा करें। अच्छा, जीवन में की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक बात समझिएगा, सेवा का फल देर सवेर मिलता जरूर है। आपने किसी की भी सेवा क्यों ना की हो, चींटी को दाना ही क्यों ना डाला हो, भूखे को रोटी ही क्यों ना खिलाई हो, किसी के पांव ही क्यों ना दबाए हो, किसी प्यासे को गिलास भर पानी ही क्यों ना पिलाया हो, किसी की मदद ही क्यों ना की हो, जीवन में जो भी पुण्य किया है जाने अनजाने में, वो परिणाम, वो फल मिलता ही मिलता। अच्छे का भी मिलता है, बुरे का भी मिलता है। आपने किसी के साथ बुरा किया है, उसका भी मिलेगा, देर लगेगी, मिलता है। इसलिए सेवा खूब करनी चाहिए। जीवन में क्या करना चाहिए मेरी माँ? जोर से, सेवा ही है धर्म हमारा। सेवा करो। सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं, सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं, सेवा ही है प्रधान। हनुमान जी क्या करते हैं? राम जी की क्या करते हैं? राम द्वारे, हनुमान जी द्वार पर ही रहते हैं। द्वार पर इसलिए कि राम जी कब क्या आज्ञा कर दें, तुरंत हनुमान जी दौड़ के वो उनकी सेवा करते हैं। इसलिए राम द्वारे तुम रखवारे, द्वार पर हनुमान जी रहते हैं। सेवा। माता सीता राम जी की क्या करती हैं? लक्ष्मण जी राम जी की क्या करते हैं? यशोदा मैया कृष्ण जी की क्या करती हैं? सेवा। कुल मिलाकर सेवा ही धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म ना समझिएगा। अब नारद जी ने खूब सेवा की साधु संतों की, खूब। संतों ने प्रसन्न होकर मंत्र दे दिया, अष्टाक्षर मंत्र। दासी पुत्र ने इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप किया। उस मंत्र का जाप करने के प्रभाव से जब उनकी मां की मृत्यु हुई, संत चले गए, मां की मृत्यु हुई, तो नारद जी मंत्र खूब जपे एक जंगल में खड़े होकर। और उसी मंत्र के जप का प्रभाव ये था कि दासी पुत्र से अब वो ब्रह्मा पुत्र बन गए हैं, नारद जी बन गए। क्यों? मंत्र का जाप किया। कौन सा मंत्र जपा है? अष्टाक्षर मंत्र, मूल मंत्र। नारद जी उस मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का नारद जी ने जाप किया। मूल मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र है ये। दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गए हैं। संत क्या देते हैं? संत मंत्र देते हैं, संत ज्ञान देते हैं। संतों का ज्ञान ही धन होता है। बताइए, जीवन में धन की कीमत ज्यादा है या ज्ञान की कीमत ज्यादा है? बताइए, ज्ञान बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है?
ज्ञान। इसलिए जीवन में ज्ञान की खोज में लगिए। ज्ञान को हासिल करने की आपके अंदर लालसा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए। क्यों मैया? इसलिए नारद जी ने जाप करके, ब्रह्मपुत्र वही नारद जी व्यास जी को आज भागवत जी का उपदेश करते हैं। और मूल भागवत अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोष्मे हम ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। खूब बढ़िया नारद जी ने मंत्र दिया। व्यास जी ने भागवत की शुरुआत की महाभारत के युद्ध से। अब चलते हैं भगवान की दिव्य लीलाओं में। महाभारत का युद्ध, महाभारत कितने दिन तक लड़ा गया था? महाभारत कितने दिन तक हुआ था? कितने दिन? 18 दिन। राम और रावण का युद्ध भी 18 दिन चला और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही चला। इसलिए भगवान ने 18 अध्यायों की गीता अर्जुन को सुनाई। गीता में कितने अध्याय हैं? 18। गीता किसने सुनाई थी? भगवान श्री कृष्ण ने। किनको सुनाई थी आप बताओ? कहां पर सुनाई थी आप बताओ? कहां? कौन सी जगह थी वो बताओ बेटा, बताओ। कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत गीता सुनाई। आप लोग भी अपने बच्चों को गीता पढ़ाया करो। वृंदावन आए हो तो अपने संग ग्रंथ ले जाया करो, वेद पुराण ले जाया करो, पढ़ा करो, गीता पढ़ा करो, रामचरितमानस पढ़ा करो, बच्चों को पढ़ाया करो, ज्ञान बढ़ेगा। आप लोग पढ़ाते ही नहीं, पोयम पढ़ाते रहते हैं। पढ़ाया करो, ज्ञान बढ़ेगा। व्यास जी ने भागवत जी लिखी महाभारत से। महाभारत की कितनी कथाएं हैं, जितनी कह दें सब कम है। महाभारत का मुख्य पात्र कौन है? महाभारत के मुख्य पात्र हैं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने युद्ध नहीं किया, लेकिन ना करके भी सब कुछ उन्होंने ही किया। इसलिए भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, वो भगवान कुछ ना करते हुए भी सब करते हैं और सब करते हुए भी कुछ नहीं करते। अच्छा मुझे ये बताओ कि संसार में जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? आपकी, हमारी या भगवान की? जोर से मैया बताएंगे। जो हो रहा है संसार में वो किसकी मर्जी से? किसकी? आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? जो हो रहा है सब भगवान की। ऐसा आप लोगों ने बोल दिया। अब बोला तो है, अब मेरे कुछ सवाल आपसे होंगे, उत्तर देने को तैयार, कमर कस लो। आपने कहा कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, तो ये बताओ चोर चोरी करता है तो इसमें मर्जी किसकी होती है? भगवान की कि चोर की? जोर से मर्जी किसकी है? चोर की कि भगवान की? किसकी? हा? चोर की मर्जी है। आप क्या कह रहे हैं? भगवान की। आप क्या कह रहे हैं दादाजी? भगवान की मर्जी। तो फिर चोर चोरी करे और कहे नहीं जी ये तो भगवान की मर्जी है, अब पाप भी भगवान को ही लगेगा, जेल में भी भगवान को डालो, हमें क्यों डालते हो? चोर ऐसी कहेगा फिर कि भाई सब
भगवान ही कर रहे हैं, करा रहे, तो चोर बोलेगा जेल में भगवान को डालो। हमने तो की क्योंकि मर्जी भगवान की थी। इसका मतलब ये है कि आपको ज्ञान तो सही है, ये सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, यहां तक सही है। इससे आगे कि चोर चोरी करता है, इसमें भगवान की मर्जी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको सही गलत की बुद्धि दे रखी है। आपको सही गलत की बुद्धि, आप लोग, हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में एक्सीलेटर भी होता है और ब्रेक भी होता है। अब आपकी गाड़ी खाई में जाके गिर जाए और आप कंपनी वाले से लड़ें, क्यों जी कैसी गाड़ी बनाई आपने, बताओ हमारा एक्सीडेंट हो गया, कैसी गाड़ी बनाई। उसने कहा क्यों जी आपने ब्रेक दबाया था, बोले नहीं हम तो एक्सीलेटर ही दबाए थे। तो क्यों ब्रेक नहीं दबाया, आपके पास ब्रेक का ऑप्शन था कि नहीं? जोर से, आपके पास जब गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक का ऑप्शन होता है कि नहीं? ब्रेक क्यों नहीं दबाया आपने? तो ब्रेक दबाने कौन आएगा? जो बगल की सीट में बैठा है वो दबाएगा कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा, चला रहा, वो दबाएगा? ड्राइवर ही दबाएगा। बस यही है मैया, ये संसार तो भगवान के हिसाब से चलता है। गाड़ी की जो डिजाइन है वो तो गाड़ी बनाने वाली कंपनी के हिसाब से डिजाइन होती है। गाड़ी की डिजाइन तो कंपनी के हिसाब से होगी, लेकिन चलाएंगे आप कंपनी के हिसाब से नहीं, चलाएंगे तो आप अपने हिसाब से, कहां तेज चलानी है कहां स्लो चलानी है ना। उसी प्रकार ये संसार ईश्वर के हिसाब से चलता है। लेकिन चोर चोरी करता है तो भगवान ने चोर को अक्ल दे रखी है कि भाई गलत है ये, मत कर, फिर भी करेगा तो भाई अब किया है, दंड भोगना पड़ेगा, तो भोगने को तैयार है, भोग। कोई किसी के संग गलत करे और कहे नहीं जी भगवान की मर्जी से हो रहा है, नहीं, तुम्हारे को भगवान ने अक्ल दे रखी है ना। भाई छोटा सा बच्चा गलती करे तो उसे गलती उसकी नहीं मानी जाएगी, माँ बाप की मानी जाएगी कि बच्चा छोटा है, आपने से बताया क्यों नहीं। अब छोटा सा बच्चा गरम गरम दूध के पास जाए, वो गरम दूध पीने लग जाए, तो इसमें गलती बच्चे की बिल्कुल नहीं है, गलती माँ बाप की है। आपने, बच्चा छोटा है वो नहीं जानता गरम क्या होता है ठंडा क्या होता है, आपने गरम दूध को अलग क्यों नहीं रखा। जब आपके घर में बच्चे हैं तो आप सावधान क्यों नहीं रहते? कहीं भी आप चाकू फेंक देंगे तो बच्चे चाकू से खेलेंगे, लग जाएगी, तो बच्चों की गलती नहीं है, आपकी लापरवाही है। उसी तरह छोटे बच्चे हैं तो लापरवाही उनकी गलती नहीं मानी जाएगी, पर वही बच्चे बड़े हो जाएं और जानकर अपनी चाकू से अपने हाथ को काट लें, इसमें माँ बाप की अब गलती नहीं है। छोटे थे तब गलती माँ बाप की थी, अब तो समझदार हो गए। उसी तरह आप अज्ञानी हैं तो शायद अज्ञान में कोई अपराध हो गया तो मान भी लिया जाए कि आप अज्ञान में कर गए, पर आपको भगवान ने समझ दे रखी है, सही गलत की परख दे रखी है। आपने क्यों गलत किया? आपके सामने रास्ते दो हैं, एक सही रास्ता एक गलत रास्ता, चलना आपको ही है, गलत पर चलो या सही पर। भगवान तो चुपचाप बैठे देखते हैं, परिणाम बाद में आएगा। गलत रास्ते पर जाने का परिणाम अलग होगा, सही रास्ते पर चलने का परिणाम अलग होगा। तो आपके जीवन में जो आप गलत करते हैं उसका जिम्मेदार भगवान नहीं होते, कौन होता है? जोर से, हमारी गलतियों का जिम्मेदार कौन? भगवान की हम। को राम न मारे काहू को पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे का। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
हर व्यक्ति अपने किए कर्मों का दंड भोगता है, व्यर्थ में दोष भगवान को लगाता है। तुमने भगवान हमारे संग बड़ा गलत किया। भगवान किसी के संग गलत नहीं करते। भगवान की तो हम सब संतानें हैं, हम सब बच्चे हैं। हर बच्चे को भगवान सही रास्ता पर चलाना चाहते हैं। कोई बाप क्या चाहता है कि मेरा बेटा शराब पिए? बताओ, क्या आप में से कोई बाप ये चाहेगा कि मेरा बेटा शराबी बने? बोलो, नहीं। जब आप सामान्य माँ बाप अपने बच्चों को गलत रास्ता नहीं दिखा सकते तो भगवान गलत रास्ता क्यों दिखाएंगे? फिर बच्चे गलत रास्ते पर क्यों जाते हैं? भाई आप भी तो माँ बाप हो, आप भी तो रोकने की कोशिश करते हैं, पर बच्चे मानते कहाँ हैं? जैसे आपकी नहीं मानते ऐसे भगवान की नहीं मानते, मर्यादा तोड़ के गलत काम करते हैं। अब गलत कर रहे हैं तो भगवान का क्या कसूर है भाई? कोई बच्चा गलत कर रहा है, इसमें माँ बाप का क्या कसूर है? समझाया, माँ बाप समझा ही तो सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? तो भगवान सबका कल्याण चाहते हैं, भगवान सबका भला चाहते हैं। भगवान परम दयालु हैं, परम दया से भरे हुए हैं। हम लोग ही मूर्ख हैं जो अच्छे रास्ते को छोड़कर, जो कृष्ण को छोड़कर संसार की ओर बढ़ते हैं। जो कृष्ण को पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो राम नाम कृष्ण नाम के धन को छोड़कर कागज के धन के पीछे भागते हैं। ये गलतियां हमसे ही तो हो रही हैं, और बाद में कहो कि भगवान ने गलती दंड दिया है। हमारा धन क्या है? हमारा धन क्या है? भगवान का नाम। ये जो सोना चांदी आप लोगों ने पहन रखा है ना, आपके मरने की देर है। 1 घंटे बाद ही, 1 घंटे के अंदर ही ये सब उतर जाएगा, तुम्हारा सोना चांदी। तो जो तुम्हारा धन है उसे तो तुम अपना धन मानते ही नहीं हो। तुम्हारा धन है भगवान। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान का नाम मेरा धन है, कृष्ण मेरे धन है। लेकिन मैं कृष्ण को धन ना मानकर, राम को धन ना मानकर, आप लोग सोने चांदी को धन मान रहे। मरने की देर है, सब तार लिया जाएगा। हमारी माताएं जो पहन रखती हैं इतना मोटा मोटा चांदी का, सब उतर जाएगा। ये मोह ममता में ना पड़ा करो। नाक में जो लौंग आपने पहन रखी होगी वो सोने की होगी तो वो भी उतर जाएगी, बचेगा कुछ नहीं। ये जो धन तुम्हारा तुम्हारा मेरा मेरा कहते आए हो, ये मेरा नहीं, मेरा था तो मैं लेके क्यों नहीं गया? जो लेके जाना है उसे अपना धन मानता नहीं है, जो यहीं रह जाएगा उसके लिए लड़ता है, मरता है, रोता है। यही हमारे अज्ञान का परिचय है, यही हमारा अज्ञान है। जो जाने वाला है कोई नहीं भाग रहा उसके पीछे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा। जब आयु जाएगी प्राण जाएंगे छूट। जब प्राण छूट जाएंगे अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझो इन बातों को। महाभारत में मुख्य पात्र हैं भगवान श्री कृष्ण, और भगवान ने महाभारत के युद्ध में समझाया था, मत लड़ो, शांति गए थे, मत लड़ो, नहीं माने। और बाद में माता गांधारी ने श्राप दे दिया, तुम चाहते तो कन्हैया हमारे बच्चों को बचा लेते। अपने बच्चों को गांधारी समझा ना पाई और भगवान को आरोप लगाती हैं, आप चाहते तो बचा। भगवान बोले हमने तो चाहा था, इसलिए शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे, पर तुम्हारी औलादों ने सुना कहाँ था? सुनती नहीं। जैसे भगवान समझाए, दुर्योधन इत्यादि सबको खूब समझाया, नहीं सुने। यदि हमारी बात हमारे समझाने से कोई ना सुने तो आश्चर्य नहीं है।
ना सुनने वाले तो भगवान के समझाने पर भी नहीं समझते, हमारे समझाने पर भला कितना समझेंगे। जिसे समझना ही नहीं है उसे भगवान भी समझाए, दुर्योधन को समझाए तो थे भगवान, कहां समझा। इसलिए समझाया करें तो समझा करो। गलत रास्ता गलत ही होता है, 1000 बार आप उसे सही कहो तो नहीं हो जाएगा वो सही। महाभारत हुआ, सारे कौरव मारे गए, पांडवों की जीत हुई, क्योंकि पांडवों के रक्षक थे भगवान श्री कृष्ण। जिनके रक्षक भगवान होते हैं उनकी सदा विजय होती है। इसलिए हमारा रक्षक भगवान ही है, हमारे रक्षक भगवान हैं, ऐसा भाव बनाया करो। हमारा भगवान के सिवा कोई नहीं है, इस भाव में रहा करो। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, मार दिया द्रौपदी के 5 बच्चों को। जब दुर्योधन की जंघा टूट गई तो द्रौपदी के 5 बच्चे थे। द्रौपदी के पति कितने थे? द्रौपदी के पति कितने थे बेटा बताओ, 5 के नाम बताओ। मैया, ओ मैया, सो के उठी हो, बताओ द्रौपदी के 5 पतियों का नाम बताओ। आप बताइए, बैठे बैठे। हाँ, अर्जुन, द्रौपदी के 5 पति, 5 के नाम इस प्रकार हैं। सबसे बड़े का नाम है धर्मराज युधिष्ठिर, उनसे छोटे हैं भीम भैया, उनसे छोटे हैं अर्जुन। 3 ये हो गए, ये कुंती के पुत्र हैं। फिर 2 माद्री के हैं, नकुल और सहदेव। ये टोटल 5 पति। अब आप कहेंगे महाराज जी एक स्त्री के 5 पति कैसे हो गए? द्रौपदी के भाग्य में 5 पतियों का योग था। द्रौपदी ने पिछले जन्म में खूब शंकर जी की तपस्या की थी। जब शंकर जी प्रकट हो गए तो माता द्रौपदी ने पूछा, शंकर जी ने पूछा क्या वरदान चाहिए? तो द्रौपदी ने कहा मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत बलवान हो, जो बहुत धर्मज्ञ हो, जो बहुत नामी हो, नाम उसके समान किसी का नाम ना हो, जो बहुत सुंदर हो और जो तीनों कालों को जानता हो, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, कल क्या होने वाला है जो ये जानता हो। ऐसा हमें पति चाहिए। शंकर जी ने कहा कि ऐसे लक्षण किसी एक में तो हो नहीं सकते। तुमने 5 बातें कही तो 5 गुण एक में तो हो नहीं सकते, इसलिए एक एक गुण के 5 पति तुम्हें मिलेंगे, ऐसा शंकर जी ने कहा। तो शंकर जी ने द्रौपदी को 5, इन्होंने 5 चाहा ना, और 5 क्या क्या चाहा? हमारा पति धर्मात्मा हो तो धर्मराज युधिष्ठिर, हमारा पति बलशाली हो भीम, हमारा पति के नाम के जैसा किसी का क्या होने वाला। तो ये 5 लक्षण एक में थे नहीं, तो 5 पति की व्यवस्था शंकर जी ने कराई। इसलिए द्रौपदी जी के 5 पति थे। कथा दूसरी इस प्रकार है कि एक गाय के पीछे 5 नंदी घूम रहे थे। तो द्रौपदी ने हंस दिया, पिछले किसी जन्म की बातें हैं। देखो हमने किसी की मजाक भी उड़ाई ना तो वो मजाक का भी दंड भोगना पड़ता। आपने जैसे किसी को कह दिया अंधा इतना बस कह दिया तो वो आपको किसी जन्म में अंधा आपको बनना पड़ेगा। अब फिर आपकी कोई मजाक उड़ाएगा तब वो हिसाब किताब बराबर होगा। आपने किसी को कह दिया लंगड़ा और हंस दिया कह के, अगले जन्म में टूटेगी टांग तुम्हारी।
तो द्रौपदी ने हंस दिया था गाय को देखकर। इसलिए बचा करो सब फालतू की चीजों से, सादगी से जीवन जिया करो। हाँ, किसी का मजाक मजाक ना उड़ाया करो, किसी की कमियों को देखकर, किसी की गरीबी का मजाक ना, किसी की सूरत को, कई लोग तो सूरत को देख के, कोई सांवला है, कोई कैसा दिखता, उसका ही मजाक उड़ाने लगते, कैसा दिख रहा है। नहीं करना चाहिए। तुम भी ऐसे ही दिखोगे, किसी भी होता है ना, आज नहीं कल वो सब तुम्हारे संग होगा। नहीं, उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। वाणी है आपके पास, ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे। भाई हमारे जवानों के पास बंदूक होती है, 47 होती है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास गन है तो किसी पे भी चला दें। एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है फौजी भाइयों को। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। कहां गोली चलाई, हिसाब ला के दो, क्यों चलाई। ऑर्डर है, आतंकवादी हैं, वहां गोली चलाएं, वहां हिसाब नहीं देना पड़ता। बाकी हिसाब वहां भी देना पड़ता है, खोखा रह जाता है, वहां भी देना ही पड़ता है। पर फिर भी फौजी भाई के पास बंदूक है तो किसी पर चलाए। उसी प्रकार तुम्हारे पास जवान है, जिहवा, बोली है। जवानों के पास गोली है, तुम्हारे पास बोली है, तो वो अपनी गोली कहीं भी नहीं चलाते, तो तुम भी अपनी बोली कहीं भी ना चलाया करो। उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, गोली का, तो बोली का भी हिसाब देना ही पड़ेगा। आप बच जाएंगे ऐसा नहीं है, हमारे प्रत्येक बोली का हिसाब हमें देना है। तुमने क्यों ऐसा बोला? तुम्हारी जवान तुम्हें इसलिए दी गई थी कि कुछ भी बोलो। अगले जन्म में बीच से काट देंगे तुम्हारी जेवा, ज्यादा बक 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 करती रहती हो या करते रहते हो। निंदा चुगली पड़ोसी पड़ोसन की, दिन रात उल्टे सीधे बोलना, कुछ भी बोलना। ऐसे लोग अगले जन्म में मेंढक बनते हैं। टर टर टर्राते रहो, बड़ा टर्रा। कई लोग बोलते ना, बड़े टर्रा के बोलते हैं। ये सब मेंढक की योनि में जाने वाले हैं, तैयारी में लग गए हैं बेचारे, अभी से अभ्यास बना रहे हैं, इसलिए टर्रा रहे हैं। कई लोग नहीं बोलते, बड़े टर्रा के बात कर रहे हैं। ये सब मेंढक की योनि से या तो आए होंगे या वहां जाने की तैयारी है। इसलिए आप लोग ये चक्कर में ना पड़ा करो, है ना। तो द्रौपदी माता ने, एक गाय के पीछे 5 नंदी लगे थे, तो गाय को देखकर हंस दिया। गाय को 5 नंदी, हा 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 ऐसे हंस दिया। तो गाय माता ने श्राप दे दिया। अच्छा, बड़ा घमंड कर रही है अपनी सुंदरता का, जा तेरे भी 5 पति होंगे। तो द्रौपदी के 5 पति, तो द्रौपदी माता के 5 पति, 5 के एक एक बेटा हुआ है। 5 के एक एक बेटा हुआ है। प्रतिविंध्य एक बेटे का नाम है, सुत सोम दूसरे बेटे का नाम श्रुतकर्मा, तीसरे चौथे का नाम शतानीक और 5वें का नाम है श्रुतसेन। ये द्रौपदी के 5 बच्चे थे जो कि सो रहे थे। तो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को, सोते हुए बच्चों का सिर काट दिया था। क्योंकि अश्वत्थामा से कहा था दुर्योधन ने कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देख लूं। तो ये पांडवों को मारने आया। मारना तो पांडवों को चाहता था, पर जिनके रक्षक भगवान हो, भला उसे कौन मारे। तो उसने पांडव समझकर पांडवों के बच्चों को मार दिया। क्योंकि वो बच्चे भी 5 पांडवों के थे, तो अपने बाप की तरह दिखते थे, दिखने में बिल्कुल अपने बाप की तरह थे। तो वो रात्रि को कंफ्यूज हो गया कि ये पांडव ही सो रहे हैं। तो पांडव समझकर अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट दिया और दुर्योधन के पास लेके गया कि आपके हत्यारों को, आप पांडवों को मैंने मार डाला। दुर्योधन ने देखा ये तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी समय दुर्योधन पहले तो प्रसन्न हुआ कि पांडव मारे गए, फिर दुखी हुआ कि ये पुत्र हैं। उसी सुख दुख की संधि में मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। दुर्योधन मारा गया।
अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन भगवान के संग चले तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और ब्रह्मास्त्र जब भगवान की ओर आया तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। चरणों में गिर पड़े अर्जुन, हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश रक्षा कीजिए, ये ब्रह्मास्त्र चला चुका है, मेरी ओर आ रहा है, मैं क्या करूं। भगवान बोले चिंता ना करो, ठीक करता हूं। अश्वत्थ तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन जी ने द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, आपके पुत्र का हत्यारा ये खड़ा, जो दंड देना है दे दो इस हत्यारे को। द्रौपदी के अंदर थी दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। अच्छा बताइए मुझे, दया कब तक करनी चाहिए? सब लोग उत्तर देंगे, दया कब तक करें? मैया आप बताओ। मैया, ओ पीछे वाली मैया, ये देखो लाल साड़ी वाली मैया उस तरफ मुंह करके बैठी, पीछे की तरफ, इस तरफ पीठ की। लो, और समझ रही हैं कि महाराज जी दूसरे को कह रहे हैं, आप ही को कह रहे हैं। लाल साड़ी वाली मैया खंबे के पास बैठी हो, उस तरफ किसे देख रही हो? ध्यान दे दो कथा में। अच्छा सुनो, द्रौपदी के अंदर थी दया। आपके अंदर, आप में से कितनों के अंदर दया है? हाथ उठा लो। जिसके अंदर दया नहीं है वो व्यक्ति मुर्दे के समान है। जिसके अंदर दया नहीं है वो व्यक्ति मुर्दे के समान है। इसलिए दया धर्म का मूल है। दया कभी ना छोड़िए। जब हम, अच्छा दया का उल्टा करो, क्या होता है? दया याद। जब हम जीवों पर दया करते हैं तो हमारे भगवान हमें याद करते हैं, वाह मेरे भक्त ने अच्छा काम किया। दया करेंगे, लोग कहते हैं भगवान तो हमें याद ही नहीं करते। आप दया नहीं करते, इसलिए ईश्वर आपको याद नहीं करते। दया करो, याद करेंगे वो आपको। इसलिए दया धर्म का मूल है। दया सब पर करो। माता द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, पर द्रौपदी ने उस हत्यारे पर भी दया किया कि जो हत्यारा अश्वत्थामा सामने खड़ा था। ये अश्वत्थामा के पिता कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य कौन है? पांडवों के गुरु हैं। आज गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को द्रौपदी ने इसलिए छोड़ दिया कि ये हमारे गुरु जी का पुत्र गुरु के तुल्य है। क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? कदापि नहीं। कोशिश ये करना है कि बदले की भावना ना हो। बदले की, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि यदि हमने आपका अपमान कर दिया है तो आपको भी लगता है मैं भी इनका अपमान करूंगा तब बदला होगा। मैंने आपको गाली दी तो आपको लगता मैं भी दूंगा या दूंगी तब बदला बराबर होगा। मैंने इसे मारा, अब इसने मुझे मारा, मैं भी मारूंगी तब। इसमें कोई अर्थ नहीं है। कहने वाले ने जो कहना था सो कह दिया।
करने वाले ने जो करना था वो कर